हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? एंड वी आर बैक विद अनदर ब्रांड न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लक्ष्य और दाना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बुजुर्ग अधिकारी उनके भविष्य के लिए कितनी गहरी योजनाएं बना रहे थे। उन सब चीजों की चिंता करने की बजाय दोनों बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे और अपनी शक्तियों को और अधिक कुशलता से बढ़ाने के तरीके खोज रहे थे। हॉक के साथ जो सूक्ष्म नियंत्रण का अभ्यास दाना कर रही थी, उसने उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा दिया था और लक्ष्य की शक्ति का विकास भी किसी तरह धीमा नहीं हो रहा था, भले ही उन्हें उन्नति के बाद से कोई नया संसाधन नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियां अब परिपक्वता की अवस्था में पहुंच रही हों, और जैसे उसके शरीर ने यहां पहले 2 हफ्तों में किया था, वैसे ही अब उसकी शक्ति भी विकास चरण में प्रवेश कर रही थी, जहां से उसकी असली क्षमता खिलकर सामने आने वाली थी। जब दाना अपने गोलम को अग्रिम पंक्ति के योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने में लगी थी, लक्ष्य हॉक के मानसिक संसार की परिस्थितियों को बेहतर बनाने में लगा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि जितना वह उस स्थान को सुधारता है, उतनी ही तेजी से हॉक की शक्ति बढ़ती है। केवल कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद वह साफ देख सकता था कि हॉक में बदलाव आ रहा था। वह बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ रही थी और उसके पंखों की चमक भी बढ़ गई थी, जैसे उसकी सेहत पहले से भी बेहतर हो गई हो, जबकि पहले से उसे कोई समस्या नहीं थी। राक्षसों के उन्नति करने के दौरान उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर बहुत कम अध्ययन किया गया था, क्योंकि नेतृत्व का मानना था कि राक्षसों की सामान्य शक्ति रैंकिंग जानना उनकी विकास दर समझने से अधिक उपयोगी है। इसलिए लक्ष्य को सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही अंदाजा लगाना पड़ता था। और अगर उसका अनुमान सही था, तो केवल कुछ महीनों में ही हॉक असेंडेड रैंक तक पहुंच जाएगा और उसके पंजे काले व चमकदार होने लगेंगे। हॉक का ये विकास लक्ष्य पर भी असर डाल रहा था, उसका शरीर भी हर सुबह और मजबूत महसूस होता था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो कभी एक लेट ब्लूमर था, अब उसका शरीर सिर्फ ऊंचा नहीं बल्कि अधिक फिट और टोन बन रहा था। भारी भरकम नहीं, बल्कि एक पेशेवर खिलाड़ी जैसा सधा हुआ शरीर। तीनों लक्ष्य, हॉक और दाना पूरे हफ्ते उसी दिनचर्या में लगे रहे। दिन में सामान्य कक्षाएं और एक नई चीज जोड़ी गई, सोशल एडेप्टेशन नाम की एक क्लास, जिसे सार्जेंट रीटर सामाजिक समायोजन प्रशिक्षण कहती थी। इसमें वे सीखते थे कि अकादमी के बाहर अन्य एलीट्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, साथ ही भूगोल और उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जिन्हें आम जनता ज्यादा नहीं जानती थी। एक सामान्य एलीट शायद ही कभी राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति से मिलने जाता, लेकिन सैकड़ों शक्तिशाली और एकांतप्रिय एलीट्स या जादूगर ऐसे थे जिन्हें हर बड़े आयोजन में आमंत्रित करना जरूरी समझा जाता था, चाहे वे आएं या ना आएं। विडंबना ये थी कि हेडमास्टर भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिन्हें हर बड़े सामाजिक आयोजन में आमंत्रित करना शिष्टाचार माना जाता था। भले ही सबको पता था कि वह अकादमी से शायद ही कभी बाहर निकलता है, उसे आमंत्रित न करना अशिष्ट माना जाता और उसके स्टाफ को फिर बाद में जवाब देना पड़ता कि उन्हें किसी आयोजन के बारे में पता क्यों नहीं था। आखिरकार फिर से उस विशेष कक्षा के प्रशिक्षण का समय आ गया। जब लक्ष्य और दाना मैदान में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि समूह में 2 नए चेहरे थे और एक नया प्रोफेसर भी वहां खड़ा था। वृद्ध जादूगर, जो उस कक्षा का प्रभारी था, ने हाथ उठाकर सबका ध्यान खींचा और छात्र तुरंत चुप हो गए, ये जानने के लिए उत्सुक कि अब क्या होने वाला है। आज हम 2 नए प्रतिभाशाली छात्रों का परिचय करा रहे हैं, जेना और ब्रिटेनी। दोनों ही पहले वर्ष की जादूगरनी हैं और इनकी वृद्धि दर असाधारण है। आशा करता हूं कि तुम सब इनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। जैसे ही उन्होंने कहा, टीम लीडरों ने तुरंत गणना की। अब संख्या ठीक नहीं बैठ रही थी। पहले 6 टीमों में 9-9 सदस्य थे, अब 2 और जुड़ने से संतुलन बिगड़ गया था। मतलब ये था कि कोई न कोई विशेष प्रशिक्षण या मिशन के लिए जाने वाला था। हाँ, जैसा कि तुम सब ने अंदाजा लगाया है, वृद्ध जादूगर ने आगे कहा, हमारे 2 छात्र अब एक अन्य विशेष प्रशिक्षण कक्षा में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। सरकार के ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट ने तय किया है कि ये दोनों छोटे समूह अभियानों के लिए तैयार किए जाएंगे, इसलिए इनका समय एक अन्य प्रोफेसर के साथ अधिक उपयोगी रहेगा। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। ये उसके छात्र थे और उसे इस तरह की नौकरशाही दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार उसके पास इसे रोकने की शक्ति नहीं थी। लक्ष्य और दाना अब व्यक्तिगत और छोटे समूह के मिशनों के लिए प्रशिक्षण लेंगे, और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले वे सबको अलविदा कह दें। अब से उनका प्रशिक्षण कर्नल वैलेरी ब्रालेस के साथ होगा। बोरिस, मेरा नाम वैलेरी बोरिस है, महिला ने ठंडे स्वर में सुधार किया। वह सचमुच हर छात्र के सबसे बुरे सपने जैसी लग रही थी। उसकी वर्दी इतनी कड़ी और इस्त्रीदार थी कि गर्मी और हवा में भी उसमें एक भी शिकन नहीं थी। उसके सिर के किनारे मुंडे हुए थे और सुनहरे शीशों वाले एविएटर चश्मे पहने हुए थे।
जिससे उसकी छवि एक लोहे जैसी अनुशासनप्रिय अधिकारी की बन रही थी, जिससे कोई भी किशोर छात्र शायद ही प्रसन्न होता। लगभग 30 के आसपास की उम्र रही होगी। एक शक्तिशाली एलिट, शायद शुरुआती परीक्षण बैचों में से। लेकिन उसकी सख्त मुद्रा देखकर उसकी सही उम्र बताना मुश्किल था। आपसे मिलकर खुशी हुई, कर्नल बोरिस, लक्ष्य और दाना ने एक साथ कहा। तुम मुझे प्रोफेसर वैलेरी कह सकते हो, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। समझ गया, प्रोफेसर, लक्ष्य ने तुरंत कहा, यहां तक कि सार्जेंट रीटर भी उसकी ओर देखने से बच रही थी, साफ तौर पर यह संकेत देते हुए कि उसका इस महिला से कोई लेना देना नहीं, और उसकी ड्यूटी सिर्फ उन्नत समूह प्रशिक्षण तक सीमित है। कर्नल ने एक बार मैदान पर नजर दौड़ाई, जैसे कुछ देखकर असंतुष्ट हुई हो। फिर बिना कुछ बोले मुड़ी और हाथ के इशारे से लक्ष्य और दाना को अपने साथ आने को कहा। ग्रेटर दैन, मुझे अब समझ आया कि वो दूसरी औरत इतनी बुरी नहीं थी। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लगती है। मुझे यकीन है कि ये तो स्नैक्स में भी विश्वास नहीं करती होगी। हॉक ने लक्ष्य के मन में बुदबुदाया। प्रोफेसर वैलेरी ने लक्ष्य और डैना को मैदान से बाहर ले जाकर जिम्नेजियम बिल्डिंग के पीछे पहुंचाया, जहां एक मिलिट्री सेडान कार खड़ी थी और उसमें ड्राइवर पहले से इंतजार कर रहा था। अंदर बैठो, समय बर्बाद मत करो, मुझे आदेश मिला है कि तुम्हें अंधेरा होने से पहले वापस लाना है। वैलेरी ने आगे वाली सीट पर बैठते हुए आदेश दिया। ये स्पष्ट रूप से एक स्वीकृत यात्रा थी, क्योंकि उन्हें अभी अभी उनके नए प्रशिक्षक के रूप में परिचय कराया गया था। लेकिन ये दोनों के लिए अजीब था कि पहले ही दिन प्रोफेसर उन्हें स्कूल परिसर से बाहर ले जा रही थी, शायद छोटे समूह युद्ध प्रशिक्षण या कुछ और सिखाने के लिए। कोई बात नहीं हुई जब तक वे अकादमी की सीमा से बाहर नहीं निकल गए, और तब प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर दोनों छात्रों की ओर देखा। जो हम सीखने वाले हैं, वह अकादमी के सामान्य छात्रों या सुरक्षा कैमरों के कानों के लिए नहीं है। जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था, मैं ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट से हूं, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक विभाग है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक जोड़ी के रूप में कैसे काम करना है। ये सुनिश्चित नहीं है कि तुम दोनों स्नातक होने के बाद भी साथ काम करोगे या नहीं, लेकिन ब्यूरो को तुम दोनों में संभावना दिख रही है, और हम तुम्हारी वृद्धि को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो अकादमी नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, लेकिन मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्या तुम दोनों ने सप्ताहांत में सिखाई गई नई क्षमताओं पर नियंत्रण पा लिया है? उसने पूछा। हाँ, हमने, डैना ने थोड़े सख्त स्वर में उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, आज मैं तुम्हें कुछ असली विशेषज्ञों से मिलवाने वाली हूँ। सार्जेंट रीटा बुरी नहीं है, लेकिन वह पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के साथ बहुत नरमी बरतती है, वैलेरी ने कहा। लक्ष्य ने मन ही मन प्रोफेसर को जवाब देने का सोचा, क्योंकि रीटा एक उत्कृष्ट प्रशिक्षक थी और उसने उसे इस स्तर तक पहुंचने में बहुत मदद की थी। लेकिन उसने सोचा कि कोलोनल को नाराज करके रीटा को किसी मुसीबत में डालना समझदारी नहीं होगी। कार लगभग 10 मिनट बाद अकादमी से दूर एक छोटे कस्बे के बाहरी इलाके में एक गोदाम के पास रुक गई। दरवाजा खुला और ड्राइवर ने गाड़ी को पास ही खड़ी मिलिट्री बस के बगल में पार्क कर दिया। मेरे पीछे चलो, बाकी टीमों से मिलो, वैलेरी ने कहा, फिर हवा के जादू से अपनी यूनिफॉर्म को सीधा किया और तेजी से आगे बढ़ गई। तुम्हें उनकी आदत हो जाएगी, ड्राइवर ने फुसफुसाया जब लक्ष्य और डैना गाड़ी से उतर रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कान ने दोनों को थोड़ा भरोसा दिलाया कि यह उतना डरावना नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। कोलोनल उन्हें एक साइड रूम में ले गई जहां 10 और एलीट जोड़े पहले से मौजूद थे। उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से सैनिक थे, जबकि बाकी आम नागरिकों के कपड़ों में थे। वापसी पर स्वागत है, कोलोनल, सभी ने एक साथ सलामी दी, जिससे लक्ष्य और डैना खुद को पेशेवरों के बीच थोड़ा असहज महसूस करने लगे। आराम से रहो, सब लोग। ये रहे हमारे नए छात्र लक्ष्य और डैना। अकादमी बोर्ड के अनुसार डैना का करियर मनोरंजन उद्योग में छोटा होगा, उसके बाद वह अपनी प्रसिद्धि का उपयोग संदेशों के प्रसार में करेगी, जबकि लक्ष्य को उसकी अनोखी क्लास के कारण एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में निर्धारित किया गया है। ऊपर के किसी व्यक्ति ने इसमें संभावनाएं देखी हैं और वे इसका उपयोग करना चाहते हैं। दोनों छात्र स्तब्ध रह गए। उन्हें ये जानकर झटका लगा कि उनके पूरे जीवन की योजना कुछ ही हफ्तों में इस तरह तय कर दी गई थी। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लग रहा था कि यह या तो सामान्य बात है, या शायद ये योजना वैसे नहीं चलेगी जैसे बोर्ड चाहता है। तो उन्हें हमारे पास क्यों भेजा गया है? एलीट सोसाइटी का परिचय देने के लिए, या तुम्हारे कुछ और इरादे हैं? एक नागरिक कपड़ों में खड़े व्यक्ति ने पूछा। स्मॉल ग्रुप कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। दोनों पहले ही अवेकेंड रैंक तक पहुंच चुके हैं, और अच्छी संभावना है कि वे ग्रेजुएशन से पहले कमांडर रैंक तक पहुंच जाएंगे, कोलोनल वैलेरी ने समझाया। ओह, तो अब हम रैंक खींचकर उन्हें उनके तयशुदा रास्ते से हटाने वाले हैं। मजेदार लगता है, एक महिला सैनिक हंसी और अपने बगल में खड़े आदमी को कुहनी मारी। उन्हें देखो, वे ऐसे देख रहे हैं जैसे हम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हों, उसके साथी ने हंसते हुए कहा, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। हाँ, सही कहा, अब परिचय का समय है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट का एक अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर है।
हम न केवल होनहार एलिट्स का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बाकी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हों, और जब कोई एलिट अपनी वृद्धि में रुकावट पर पहुंच जाए, तो हम समस्याओं को सुलझाते हैं। यह विभाग आमतौर पर जोड़ों में काम करता है, ताकि अगर किसी अन्वेषक के साथ कुछ हो जाए तो जानकारी नष्ट न हो। इसलिए वे जोड़ी आधारित युद्ध कला पेड कॉम्बैट सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त लोग हैं। वे इस सत्र के दौरान अन्य विषय भी सिखाएंगे, और यदि मुझे लगे कि तुम्हें अधिक गहराई से प्रशिक्षण की जरूरत है, तो तुम्हारे नियमित कक्षा के कुछ दिन इस ट्रेनिंग सेंटर पर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। वैलेरी ने विस्तार से बताया। डैना के पास खड़ी महिला ने हंसते हुए उसका कंधा थामा और बोली, घबराओ मत, वह थोड़ी सख्त हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तुम्हें पहले वाले प्रशिक्षण की तुलना में ज्यादा मजा आएगा। डैना हंस पड़ी, और महिला ने उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखा। तभी वैलेरी ने फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इतना मजा देने की गारंटी दे सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि उनका पिछला मिशन एक परित्यक्त शहर में लूटपाट कर रहे गोब्लिन कबीले को खत्म करने में बदल गया था। उसकी तुलना में हमारा प्रशिक्षण शायद थोड़ा उबाऊ लगे, लेकिन हमारे पास कुछ फायदे हैं जो बाकी प्रोफेसरों के पास नहीं हैं। उदाहरण के लिए, नाला एक इंस्क्रिप्शनिस्ट है। जब तुम अपने मौजूदा जादू में निपुण हो जाओगी, तो वह तुम्हारे लिए नई स्पेल्स की प्रतिलिपियां बना सकती है जिन्हें सीधे सीखा जा सकता है। इसके अलावा, मैंने एक आने वाले आउटिंग का प्रबंध किया है जहां हम उच्च क्षमता वाले नवजात दैत्य प्राणियों की खोज करेंगे जो लक्ष्य के विंडस्पीड हॉक का पूरक बन सकें। ब्यूरो ऑफ एली डेवलपमेंट इस संभावना में गहरी दिलचस्पी रखता है कि तुम एक से अधिक राक्षसों से अनुबंध कर सको और इस प्रक्रिया से अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर सको। ब्यूरो ऑफ एली डेवलपमेंट से बुलाए गए एलिट्स का यह विचित्र समूह लक्ष्य को एक खुशमिजाज टोली जैसा लगा, खासकर तब जब उन्हें यह कह दिया गया कि 2 नए भर्ती लोगों से निपटने में उन पर कोई सख्त पाबंदी नहीं है। वे सभी आमतौर पर जोड़ों में काम करने के आदी थे ताकि एक दूसरे की पीठ पर नजर रख सकें, और साथ ही भ्रष्टाचार से बचाव भी हो सके, जैसा कि कोलोनल ने समझाया था। इसलिए उन्हें एक योद्धा और जादूगर की जोड़ी मिलना उनके पसंदीदा युद्ध शैली के लिए एकदम उपयुक्त था। मेरा मानना है कि हमें शुरुआत वास्तव में रणनीति से ज्यादा कौशल विकास से करनी चाहिए। सामान्य तौर पर, हम उन छात्रों के साथ काम करते हैं जो स्नातक होने वाले होते हैं, इसलिए उनके पास आधा दर्जन कौशल होते हैं। लेकिन मैं मान लेता हूं कि तुम दोनों के पास फिलहाल केवल एक ही है। एक नागरिक कपड़े पहने योद्धा ने सुझाव दिया। मेरे पास अब 2 हैं, ओवरलॉर्ड ड्रेक की वजह से, और प्रिंस एक्सल ने डैना को एक गोलम स्पेल बुक दी थी। इसके अलावा, उसे अपने बेसिक मैजिक मिसाइल के अलावा फॉग स्पेल भी आता है। लक्ष्य ने समझाया। वह आदमी प्रभावित दिखा और अपने बगल में खड़ी लाल बालों वाली महिला सैनिक की ओर मुड़ा। लगता है ये सचमुच प्रसिद्धि की राह पर हैं, अभी से सही लोगों से मिल रहे हैं। जोश की बातों पर ध्यान मत दो, वह इसलिए जल रहा है क्योंकि तुम्हें प्रिंस से मिलने का मौका मिला। तुम मुझे एनीस कह सकती हो, और मैं तुम्हें एडेप्टेशन स्किल्स में मदद करूंगी। तुम्हारी शक्तियों के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उन्हें नए तरीकों से इस्तेमाल करना सीखो। जितना रचनात्मक तुम बनोगी, उतना ही तुम्हारे साधारण कौशल भी अधिक उपयोगी बनेंगे। उदाहरण के लिए, फॉग स्पेल को ही ले लो। इसे आमतौर पर शक्तिशाली स्पेल नहीं माना जाता, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम इसे केवल एक रिंग के आकार में संघनित कंडेंस करके एक ठोस दृश्य अवरोध विजुअल बैरियर बना सकती हो। बस यही चीज तुम्हें युद्ध में भारी बढ़त देगी, क्योंकि तुम अपने दुश्मनों की नजर को अवरुद्ध कर सकती हो और भाग निकल सकती हो। अगर तुम किसी गली का हिस्सा ब्लॉक कर दो, तो किसी इमारत में घुसना और पीछा छुड़ाना बहुत आसान हो जाएगा। पीछा करने वाला अनुमान ही लगाता रह जाएगा कि तुम किस बिल्डिंग में गई। या फिर तुम इसे किसी चलती हुई गाड़ी के बाहर डाल सकती हो, जिससे उनका वाहन टकरा भी सकता है। उसने समझाया। डैना उस आखिरी सुझाव को सुनकर दंग रह गई। क्या एलिट्स को अक्सर लोगों के साथ संघर्षों में पड़ना पड़ता है? उसने पूछा। हाँ, पड़ता है। ज्यादातर एलिट्स तो अलग बात हैं, लेकिन यहाँ मौजूद टीमें केवल उन्हें अधिक शक्ति की ओर मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि उन्हें जीवन के गलत रास्तों से भी दूर रखती हैं। कभी कभी हमें विद्रोही एलिट्स, शराबियों और अत्याचारियों से निपटने के लिए भेजा जाता है। लेकिन यही तकनीकें समझदार राक्षसों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, मिथ्रिल टाइगर। वे ज्यादातर इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और अगर वे तुम्हारा पीछा करने लगे तो उनसे पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल होता है। पूरी तरह विकसित मिथ्रिल टाइगर कमांडर रैंक के मजबूत छोर पर होते हैं, और 2 के बनाम 1 में भी, अगर खुली जगह में मौका न मिले तो उन्हें हराना बहुत कठिन होता है। एनीस ने सहमति में कहा। लक्ष्य को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह बातचीत उसकी अपनी क्षमताओं से कैसे जुड़ती है। रेंड और श्रेड काफी सीधे लगते थे, लेकिन फॉग की बहुमुखी उपयोगिता काफी ज्यादा थी अगर वह इसे लक्ष्य को अंधा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। यह अभ्यास मांगता था, लेकिन अगर संभव था, तो डैना जरूर इसे समझ जाएगी। फिर जादूगरों का समूह डैना को कमरे के एक ओर ले गया ताकि वे अपना पहला सत्र शुरू कर सकें, जबकि बाकी समूह लक्ष्य के चारों ओर इकट्ठा हो गया। ठीक है, हम कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या तुमने कभी
रेंट को बस अपने हाथों पर स्थिर रखने की कोशिश की है। एक आदमी ने पूछा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे गंटलेट्स पर जितनी देर चाहूं रख सकता हूं। लक्ष्य ने जवाब दिया और उसने अपने हाथों को रेंट अटैक से ढक लिया, जिससे उसके गंटलेट के पंजे हल्की बैंगनी रोशनी में चमक उठे। अच्छा, तो तुम वह मूल अवधारणा समझते हो जो हम चाहते हैं। अब तुम्हें ये सीखना है कि इसे किसी जगह पर स्थिर रखना है, उसे हिलने नहीं देना है। इसे एक डोरी या जाल की तरह सोचो जो फंसाने के लिए बिछाया गया हो। सैनिक ने सुझाव दिया। लक्ष्य ने हॉक से मानसिक रूप से चर्चा की और हॉक ने कहा कि यह संभव होना चाहिए, लेकिन अगर वे इसे अपने शरीर से अलग किसी वस्तु पर रखना चाहते हैं तो उन्हें उसे देखना होगा। ठीक है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। लक्ष्य ने सहमति दी और फिर ध्यान केंद्रित किया दो खंभों के बीच एक रेंड अटैक बनाने पर, जो उनके बीच फैला हुआ था, जैसे कि उसने अपने दस्ताने के चारों ओर लपेटा हो ताकि पंजे मजबूत हों। ओह, ये तो शानदार है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि यह सच में काम करता है या बस दिखता ही है। उस आदमी ने एक धातु की छड़ उस पतले प्रकाश बीम की ओर फेंकी और वह साफ दो हिस्सों में कट गई, जमीन पर खनकते हुए गिरी। लक्ष्य ने हैरानी में सांस खींची। ये तो बहुत खतरनाक है। मैं देख सकता हूं कि यह क्षमता कितनी घातक हो सकती है। एकमात्र समस्या यह है कि अगर मैं इसे देखते नहीं रहूं तो यह अपनी जगह नहीं टिकती। रेंट स्थिर रहना पसंद नहीं करता और श्रेड तो उससे भी ज्यादा हिंसक है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे स्थिर रख पाऊंगा। कोई बात नहीं। इस स्किल मॉडिफिकेशन ट्रेनिंग का व्यवहारिक उपयोग यह है कि तुम जाल, स्नेज या ट्रिप लाइंस बना सको जो गुजरते राक्षसों को रोक सकें या पीछा करने वालों को धीमा कर दें। अगर तुम कई स्थिर जाल एक साथ बिछा सको तो तुम रास्ता इस कदर ब्लॉक कर सकते हो कि दुश्मन आसानी से पार न कर सके और तुम्हारे पास रीग्रुप या भागने के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिंदा रहना हमेशा प्राथमिकता नंबर 1 है। लक्ष्य ने सहमति जताई। लगता है तुम जंगलों से आए हो जहां बहुत से राक्षस होते हैं। एक महिला ने पूछा जो नागरिक कपड़ों में थी। नहीं, खदानों से जहां हम हमेशा डरते रहते हैं कि छत हम पर गिर न जाए, 1 किलोमीटर जमीन के नीचे। लक्ष्य ने हंसते हुए जवाब दिया। तो हाँ, जिंदा रहना प्राथमिकता 1 है, काम पूरा करना प्राथमिकता 2। दिन का बाकी समय उन नए तरीकों को सुधारने में बीता जिन्हें टीमों ने रेंट कौशल के इस्तेमाल के लिए सुझाया था। ज्यादातर समय लक्ष्य ने अपने नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह उस ऊर्जा की एक पतली लड़ी को स्थिर रख सके, लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि इस कौशल को कैसे छिपाया जाए, क्योंकि कुछ राक्षस रेंट क्षमता को पहचान लेते थे और उससे निपटने के अपने तरीके जानते थे। उदाहरण के लिए कुछ जानवर जिनके पास दांत या दांती टस्क्स होते हैं, वे रेंट को सीधे झेल सकते हैं और उसे अपने दांतों पर तोड़ सकते हैं, जिससे उनके शरीर को बहुत कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर तुम इसे किसी दूसरी क्षमता जैसा बना दो, जैसे कि रेंट को ऊर्जा की लकीर की बजाय एक डिस्क या भाले के आकार में बदल दो, तो वे भ्रमित हो जाते हैं और शायद उससे निपट नहीं पाते। डैना ने भी लड़ाई के दौरान ऐसा ही कुछ किया था। उसने अपने मैजिक मिसाइल की रोशनी को कम कर दिया था। किसी स्पेल में किए गए ऐसे छोटे छोटे बदलाव कभी कभी इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं कि तुम मुश्किल हालात से निकल सको या अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बना सको। ठीक है, सबने मजे कर लिए। हम अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे। कोलोनल वलेरी ने ठीक शाम के 4 बजे घोषणा की, वही समय जब कक्षाएं आमतौर पर समाप्त होती थीं। शनिवार की कक्षाएं सामान्यतः समय के मामले में थोड़ी लचीली होती थीं, लेकिन लक्ष्य को पूरा यकीन था कि उनकी व्यक्तित्व शैली उन्हें किसी भी सूरत में समय से आगे नहीं जाने देती जब तक कि उन्हें लिखित अनुमति न मिल जाए। अगर उनका शेड्यूल बिगड़ जाए तो यह निश्चित था कि वह खुद उससे परेशान हो जाएंगी। अगले हफ्ते मिलते हैं तुम दोनों। अगर तुम्हें कुछ खाली समय मिले तो अभ्यास करना मत भूलना। हम तुम्हारे लिए एक नया लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, एक जादूगर ने हंसते हुए कहा। कोलोनल ने छात्रों को जल्दी से वापस कार में बैठाया, जबकि बाकी सदस्य किसी योजना पर काम करने में लग गए। साफ था कि वह दोनों को समय पर अकादमी लौटाना चाहती थी। वापसी का सफर शांतिपूर्ण था। लक्ष्य और डैना दोनों अपने सीखे हुए सबक पर ध्यान लगाए हुए थे। कौशल को नए तरीकों से इस्तेमाल करना सिर्फ सीखने से अलग था। ये केवल ज्ञान हासिल करने का मामला नहीं था, बल्कि यह अपने सोचने और कल्पना करने के तरीके को बदलने का प्रशिक्षण था। यह उसी ज्ञान का उपयोग था जो पहले से पता था, लेकिन एक नई दिशा में जो पुराने तरीकों के बिल्कुल विपरीत थी। ये सब मानसिक लचीलापन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और रचनात्मकता की परीक्षा जैसा था, और लक्ष्य के लिए ये साधारण प्रशिक्षण की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ था। वह जानता था कि धीरे धीरे वह इसकी आदत डाल लेगा, लेकिन आज वह अजीब तरह से थक गया था और राहत महसूस कर रहा था कि अगले दिन कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस आराम और अभ्यास का दिन होगा। जब वे अकादमी के परिसर में लौटे तो कोलोनल ने अपना प्रोफेसर वलेरी वाला मित्रवत चेहरा फिर से धारण कर लिया। उनकी निर्विकार पेशेवर अभिव्यक्ति अब एक विनम्र मुस्कान में बदल गई, जो फिर भी भावनाहीन थी। तो पहले दिन के विशेष प्रशिक्षण के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये वैसा ही था जैसा तुम उम्मीद कर रहे थे? वह कार के रियरव्यू मिरर में देखकर बोली। ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित था, इतना तो पक्का है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने कौशलों का इस तरह उपयोग कर सकता हूं, लेकिन यह अगली बार जब मैं किसी गोब्लिन ट्राइब जैसे राक्षसों से लड़ूंगा तब बड़ा अंतर लाएगा। लक्ष्य ने जवाब दिया। हॉक उससे पूरी तरह सहमत था। रेंड उसकी क्षमता थी, उसे ही इसमें सबसे माहिर होना चाहिए था, लेकिन इंसानों के पास इसे इस्तेमाल करने के कुछ अजीब और अनोखे विचार थे। ये तरीके मांस प्राप्त करने में बेहद उपयोगी हो सकते थे, खासकर सुअरों के लिए। सुअर मूर्ख होते हैं और वह उन्हें गुस्से में उकसा सकता है ताकि वे रेंड वायर पर ठोकर खा जाएं या अपने दांत उसमें फंसा लें, और तब वह उनके मुलायम पेट पर हमला कर सकता था। हॉक, जाकर कुछ खा ले। तुम्हारे खाने के सपने ध्यान भटका रहे हैं, लक्ष्य ने अपने साथी को याद दिलाया। लेकिन हॉक गलत भी नहीं था। कई जीवों को क्रोध में भड़काकर उन पर जाल बिछाया जा सकता था और वे इतनी तेजी से दौड़ते कि पतली डोरी को देख भी ना पाते। वे सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित रहते और जाल पहले से बिछाया जा सकता था। डैना अपने कमरे की ओर बढ़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। चलो देखते हैं पड़ोसियों को अब मैं कैसी लगती हूँ। मेरे पास कुछ शानदार विचार हैं कि गोलम और मैजिक मिसाइल को साथ कैसे काम में लिया जाए, तो मैं आज रात देर तक अभ्यास करने वाली हूँ। लक्ष्य उसकी बात पर हंस पड़ा। पड़ोसियों के कमरे से अब भी कभी कभी उनके प्रशिक्षण की धमक सुनाई दे रही थी। वे अब भी अवेकन रैंक पाने के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे थे। लेकिन पत्थर के गोलेम की धमक तो भयावह होगी, जहां जादुई मिसाइलें आमतौर पर पूरी तरह शांत रहती हैं। मुझे लगता है मैं अपनी क्षमताओं की असली शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दूंगा। उनकी तरह हमले को फैलाना मेरे मानसिक बल पर बहुत दबाव डालता है, तो पहले मुझे उसे मजबूत करना होगा, फिर नियंत्रण पर काम करूंगा। लक्ष्य ने जवाब दिया, जब डैना ने शुभरात्रि कहते हुए हाथ हिलाया। लेकिन सोने जाने से पहले लक्ष्य को याद आया कि उनके पास मिशन के बाद कुछ एकेडमी क्रेडिट्स हैं। उसे अपने कमरे को बदलने की जरूरत नहीं थी, तो वह उन्हें हॉक के लिए कुछ संसाधनों पर खर्च कर सकता था। वह नीचे सप्लाई रूम में पहुंचा और घंटी बजाकर क्लर्क का इंतजार करने लगा। वापसी पर स्वागत है। सुबह मैंने तुम्हें कैंपस से बाहर जाते देखा था, तो उम्मीद नहीं थी कि तुम आज लौटोगे। क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? यूनिफॉर्म रिपेयर शायद? क्लर्क ने पूछा। नहीं, मेरी यूनिफॉर्म ठीक है। हम बस ऑफसाइड ट्रेनिंग कर रहे थे, मिशन नहीं। मुझे चाहिए एक अवेकेंड या असेंडेड रैंक स्ट्रेंथ स्टोन, और अगर हो सके तो थोड़ा असेंडेड रैंक मॉन्स्टर ब्लड। लक्ष्य ने जवाब दिया। स्ट्रेंथनिंग मिक्सचर। जब तुमने अभी अभी नया रैंक हासिल किया हो तो ज्यादा ताकतवर पोषण का ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा पानी में मिलाकर आजमाना बेहतर रहता है, क्लर्क ने चेताया। धन्यवाद, अगर अच्छी क्वालिटी है तो मैं धीरे धीरे इस्तेमाल करूंगा, लक्ष्य ने कहा। क्लर्क ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और लक्ष्य का पहचान बैज स्कैन किया, फिर भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारे पास थोड़े क्रेडिट्स कम हैं। मैं तुम्हें असेंडेड रैंक स्टोन दे सकता हूं, लेकिन ब्लड नहीं। या फिर दोनों चीजें अवेकेंड रैंक की मिल सकती हैं। लक्ष्य ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि एक साधारण मिशन से इतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे असेंडेड रैंक स्टोन दे दो, मैं उसे अपने मिशन से बचाए हुए खून से मिला लूंगा। मेरे पास अब भी अवेकेंड रैंक और ब्लड काफी मात्रा में है, लक्ष्य ने सहमति दी। असल में उसके पास पूरा सुअर था। वह आधा लीटर या उससे ज्यादा खून निकाल सकता था, जो उस अनुपात में मिलाने पर हॉक के लिए कई हफ्तों तक चलेगा। लेन देन का आनंद मिला। क्या पत्थर को बारीक पीस दूं या मोटा? मुझे लगता है कि तुम इसे पूरा निगलने का इरादा नहीं रखते, क्लर्क ने मजाक में कहा। जितना बारीक हो सके उतना पीस दो, इससे मिलाना आसान होता है, लक्ष्य ने जवाब दिया। लीजिए, आपके प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं। लेन देन पूरा होते ही वह आदमी पीछे के कमरे में चला गया और लक्ष्य अपने हाथ में पाउडर की एक छोटी थैली लिए खड़ा रह गया, मानो किसी गुप्त सौदे का हिस्सा हो। लक्ष्य ने पाउडर अपने बीस्ट स्पेस में डाला और मानसिक रूप से एक कटोरा बनाया ताकि उसमें सुअर के खून को डाला जा सके। हवाई बज पहले से ही तैयार था और खुशी खुशी जानवर को पिघलाया, फिर धीरे धीरे अपने पंजों से मिश्रण को घुमाया जब तक कि वांछित सुसंगतता और समान वितरण नहीं हो गया। पंजों को साफ करने के लिए एक त्वरित चाटने पर एक खुश झनकार हुई, फिर उसने देखा कि वह जैसे लक्ष्य ने रात के खाने में चिकन के साथ किया था, वैसे ही सुअर के मांस को कटोरे में डुबो रहा था। लक्ष्य ने पक्षी की हरकतों की परवाह नहीं की और अपने बिस्तर पर बैठकर दोपहर भर ध्यान में डूब गया, तब तक जब तक सुबह नहीं हो गई। हवाई बज ने भोजन के परिवर्तन को समायोजित किया और फीडबैक ने लक्ष्य के शरीर और मन को मजबूत किया। लगता है हमें धीमा नहीं होना पड़ेगा, दोस्त, लक्ष्य ने हवाई बज से कहा जब उसका अलार्म नाश्ते के लिए बजा। मैंने कहा था, हम जल्द ही उस साजन से भी मजबूत होंगे, हवाई बज ने सहमति दी। ये पहली बार था जब लक्ष्य को याद आया कि पक्षी ने उसे रैंक के नाम से बुलाया था, सिर्फ ईवल लेडी या नॉट सो ईवल लेडी नहीं। हवाई बज बुद्धिमान हो रहा था, ये सुनिश्चित था, और वह लोगों के नाम याद करना शुरू कर रहा था। सौभाग्य से आज दोनों के लिए साप्ताहिक अवकाश का दिन था और उनके पास कोई बड़ी योजना नहीं थी, सिवाय इसके कि वे अपनी बुनियादी प्रशिक्षण और ध्यान कार्यक्रम को जारी रखेंगे। लेकिन योजना की कमी का मतलब यह नहीं था कि वे कुछ नहीं करने वाले थे।
सुबह सबसे पहले लक्ष्य उठे बिना आपूर्ति कर्मचारी उनके दरवाजे पर अपग्रेडेड भोजन सामग्री के साथ पहुंच गए, जिसमें हवाई बज के लिए विभिन्न प्रकार के मांस, कुछ प्रकार के सॉसेज जिनमें कुछ विशेष संसाधन मिश्रित थे, और एक तीव्र गंध वाला मरहम था जिसे पंजों पर लगाया जाना चाहिए ताकि उनकी लचक बनी रहे और वे नाजुक न हों। इससे उनके पास लक्ष्य के भोजन समाप्त करने के बाद बहुत काम था, क्योंकि हवाई बज एक चुस्त भोजन करता था जब भोजन मांस नहीं होता था। सॉसेज मानवों के लिए बनाए गए थे, इसलिए जरूरत पड़ने पर लक्ष्य उन्हें स्वयं खा सकता था, लेकिन कुछ आदेश पूरी तरह से पौधे आधारित प्रतीत होते थे। यह मांस के क्यूब जैसा दिखता था, लेकिन जब हवाई बज ने उन्हें छुआ तो वे केवल नर्म और हलचल वाले थे, निश्चित रूप से मांस नहीं। लक्ष्य ने सोचा कि यह किसी जादुई पौधे के साथ बनाया गया टोफू हो सकता है, जो शरीर को मजबूत करने में मदद करता है, लेकिन हवाई बज ने दृढ़ता से इसे नहीं खाया। मसालेदार सॉसेज तुरंत पसंद आ गए, और हवाई बज को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनमें दिखाई देने वाले हर्ब्स भी थे। वह रसदार पकाए गए मांस ट्यूब को फाड़ते हुए खुद को गंदा कर रहा था, लेकिन तुरंत स्वाद से प्रेम में पड़ गया। लक्ष्य ने हर भोजन उत्पाद पर हवाई बज की प्रतिक्रिया का ध्यानपूर्वक नोट लिया, साथ ही उसकी ऊर्जा की मात्रा और उसके शरीर की किसी भी प्रतिक्रिया का अनुमान भी लगाया। सिर्फ एक ने असामान्य प्रतिक्रिया दी। मसालेदार सॉसेज जिन्हें हवाई बज पसंद करता था, उसे उत्तेजक बढ़ावा देते थे और उसे अधिक उत्साही बना देते थे। ये तथ्य लक्ष्य ने नोट किया, लेकिन हवाई बज ने नहीं। वे हवाई बज के लिए किसी तरह का ड्रग हो सकते थे, लेकिन उसके विचार उतने ही स्पष्ट थे, बस तेज और अधिक आसानी से विचलित। जब हवाई बज ने सब कुछ का नमूना ले लिया, लक्ष्य ने अस्वीकार किए गए विकल्पों को आजमाया और पाया कि जबकि वे खाने योग्य थे, उनमें से कोई भी उसके पसंदीदा भोजन सूची में शामिल नहीं होने वाला था। वे सभी आसानी से पचने योग्य थे, जो एक छोटी राहत थी, और लक्ष्य ने अधिकांश 1 घंटे तक ध्यान लगाया ताकि अतिरिक्त ऊर्जा को जलाया जा सके। फिर वह उठकर पौधों को पानी देने और किसी भी पके हुए फलों या फूलों को इकट्ठा करने के लिए जांच करने लगा। उसे अभी भी इसके लिए मैनुअल का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि उनमें से अधिकांश केवल अभी बदल रहे थे जब से वह आया था, लेकिन कुछ अधिक फल देने वाले थे। विशेष रूप से बेरी के झाड़ियों में लगातार फूल और फल बढ़ रहे थे, और चाय के पेड़ लगातार पत्ते गिरा रहे थे जिन्हें सुखाने की जरूरत थी। इसने उसे दोपहर के भोजन तक ले गया, लेकिन अब उसके पास 20 स्पेस में कुछ फल थे, साथ ही हवाई बज को पसंद आने वाले बेरी भी थे, जो उसने अपने मांस को सीजनिंग के लिए इस्तेमाल किया। आज मुझे कुछ करना चाहिए, लक्ष्य ने खुद से कहा, क्योंकि उसने फिर से खाया और अतिरिक्त ऊर्जा को ध्यान से घटाया ताकि 20 स्पेस में सुधार हो सके। ये वास्तव में आकार लेने लगा था, और उसने पहले ही एक अकेले पेड़ के चारों ओर एक खुली घास की जगह बना ली थी। अगला कदम छोटा झाड़ी बनाना था। हवाई बज को बालकनी के चारों ओर उड़ना और शाखाओं से बचना पसंद था, इसलिए थोड़ा और दृश्य अच्छा रहेगा। एक झील कैसी रहेगी? थोड़ी पानी अच्छी रहेगी, ताकि मैं मछली पकड़ने के लिए डाइविंग का अभ्यास कर सकूं। हवाई बज ने सुझाव दिया। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए था, घास की तरह, उसे केवल रिक्त स्थान में झील का बिस्तर जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या आपको नहीं लगता कि यह अंदर बड़ा हो रहा है? मुझे लगता था कि पहले ये कहीं अधिक भीड़भाड़ वाला था और तुम्हारे पास उड़ने के लिए इतना स्थान नहीं था। लक्ष्य ने झील पर काम करते हुए पूछा। मैं सहमत हूँ। मुझे पहले पेड़ के चारों ओर छोटे चक्र बनाने पड़ते थे, लेकिन अब मैं कुछ मिनटों तक उड़ सकता हूँ पहले कि मुझे मुड़ना पड़े। क्या आपको लगता है कि यह जगह हमारे मजबूत होने पर और बड़ी हो जाएगी? एक बार जब हम पर्याप्त शक्तिशाली होंगे तो मेरे पास पूरा विश्व हो सकता है, हवाई बज ने सुझाव दिया। शायद यही लक्ष्य था। स्थान प्रयास के साथ मजबूत और बड़ा हो रहा था, और स्वाभाविक रूप से ये विंडस्पीड हॉक के लिए एक प्रभावशाली घर बन जाएगा, लेकिन पूरे विश्व की मांग करना एक पूरी तरह से अलग स्तर पर था। अवेकेंड स्तर केवल उसे इस दर पर लगभग 1 किलोमीटर व्यास तक ले जाएगा, और अंतरिक्ष के अंदर की दुनिया की घनता रैखिक रूप से बढ़ रही थी, जबकि आकार ने एक बिंदु पर छलांग लगाई थी जिसे लक्ष्य ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। यह उसकी मानसिक सूची में जोड़ने के लिए एक और आइटम होगा। दाना दोपहर के खाने के बाद आई, बालकनी की शांति में अध्ययन और ध्यान करने के इरादे से। लेकिन हवाई बज के मन में कुछ और था। अपने आहार परिवर्तन के बाद उसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी, और उसे इसे खर्च करना था, इसलिए वह खेलना चाहता था। खेलने से उसका मतलब था कि दोनों अपनी कौशल नियंत्रण का अभ्यास करें, क्योंकि उसका और लक्ष्य का कौशल एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे और सिर्फ देखने में मनोरंजन नहीं था। तो दाना राउंड्स के बीच नई तकनीकों और विचारों का अध्ययन करती रही, जबकि लक्ष्य झील का आकार एक छोटे तालाब में बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह दोपहर के मध्य तक इस पर काम करता रहा, जब फिर से कुछ करने की प्रेरणा उसे छू गई। हमें देखना चाहिए कि छुट्टी के दिन और क्या करने के लिए चीजें हैं। उनके पास कुछ ऐसा मनोरंजन होना चाहिए जो काम नहीं करना है, लक्ष्य ने सुझाव दिया। यहाँ मूवी रूम है, गेम्स लाउंज हैं, और कुछ अन्य सुविधाएं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की हैं। या हम पूल में जा सकते हैं, दाना ने सुझाव दिया। पूल तकनीकी रूप से जलीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण क्षेत्र के लिए था, लेकिन विश्राम के दिन ये सभी के लिए एक आरामदायक स्थान था, तैरने और विश्राम करने के लिए।
समस्या ये थी कि वहां भीड़ होगी, और दोनों वास्तव में सामाजिक तितलियां नहीं थे। पहले वर्ष में अवेकेंड रैंक में पहला होना बहुत ध्यान आकर्षित करेगा, और वे कुछ और दिन तक शोर कम होने की उम्मीद कर रहे थे, इससे पहले कि वे ऐसे लोगों के साथ बाहर जाएं जिनके पास उनके प्रशिक्षण रूटीन के बारे में प्रश्न पूछने के अलावा कुछ बेहतर करने को नहीं था। मूवी लाउंज कैसा रहेगा? बस बैठो, फिल्म देखो और पॉपकॉर्न खाओ। लक्ष्य ने प्रस्ताव रखा। ये शानदार लगता है, लेकिन इससे भी बेहतर यह है कि कोई हमें घेर कर ढेर सारे सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि एक फिल्म चल रही है। दाना ने संतोष में सिर हिलाया। इस तरह वे खुद को एक अंधेरे कमरे में एक साथ पाए, जंक फूड खाते हुए और हंसने से बचते हुए, क्योंकि उनके सामने थिएटर में कुछ लड़कियां जिस एक्शन फिल्म को उन्होंने चुना था उसके स्टार की तारीफ कर रही थीं। जब वे फिल्म देखने के बाद बाहर आए, उन्होंने डिनर लिए और बालकनी पर बैठकर सूर्यास्त का आनंद लिया। लक्ष्य को एहसास हुआ कि शायद यह एक सही डेट जैसा अनुभव हो सकता है, लेकिन जब तक उसने इसके बारे में कुछ कहने का साहस जुटाया, दाना अपनी कुर्सी पर ध्यान करते हुए सो गई थी। लक्ष्य ने उसे उस हैंगिंग हैमॉक में रखा जहां वह आमतौर पर सोती थी और उसका बैग मेज पर रखा, ताकि उसे आसानी से मिल सके, फिर खुद रात के लिए सो गया और अकादमी के जीवन की सारी तनाव भूल गया। सुबह देर से उठने और नहा खाकर क्लास के लिए तैयार होने के बाद सुबह का प्रशिक्षण भी उतना ही सुचारू रहा जितना कि उन्होंने रेंट को बदलने के लिए बनाई गई नई तकनीकों के कारण था। एक साधारण पंजे के स्ट्रेक के बजाय लक्ष्य ने इसे उड़ाते हुए फैलाने और खींचने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर पहले के लंबवत एक दूसरा पैटर्न काटा, जिससे रेंडिंग हमलों का एक वर्ग ग्रिड बना जो एक बार में कई जादुई हमलों को समाप्त कर देता था। ये परफेक्ट नहीं था, क्योंकि कुछ पैटर्न के बीच से उड़कर बच गए, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा खर्च के साथ वह एक बार में 20 में से 5 या 6 जादू को रोक सकता था। क्या यह अब भी वही कौशल है? शुरू में तो ऐसा लगता है, लेकिन यही उनकी समानता है। एक जादूगर ने शिकायत की है, ये सिर्फ हमले का विस्तारित संस्करण है। अगर आप ध्यान दें, इसकी रेंज भी छोटी है, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद मैं इसे रोक नहीं सकता, इसलिए अगर यह बहुत दूर जाता है तो अस्थिर हो जाता है, मूल की तरह नहीं। लक्ष्य ने समझाया, तो यह उस प्रक्रिया के समान है जिसने वाटर शॉटगन बनाई, केवल उतनी चरम नहीं। मुझे ये पसंद है। एक अन्य जादूगर ने स्वीकृति का इशारा किया। यहां तक कि शिक्षक को भी ये प्रभावशाली लगा, और अगर इसे इस तरह फेंका गया तो इसे बचाना बेहद कठिन था। सबसे अच्छा जो कोई कर सकता था वह इसे ब्लॉक करना था, बचाव नहीं। ये रोग्स और फुर्तीले जीवों के लिए दुर्स्वप्न होगा, जो आमतौर पर टक्कर लेने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, प्रशिक्षक ने घंटी बजने से कुछ सेकंड पहले कहा, जिससे जादूगरों को एक अंतिम जादू समाप्त करने का समय मिला। लक्ष्य और जादूगर दोपहर के भोजन में आराम कर रहे थे, जबकि हवाई बज ने अपने नए लाल पंख दिखाए, जो उसने दूसरी कौशल सीखने के बाद पाया। सभी ने उन्हें सुबह देखा था, लेकिन उनके उड़ते हुए देख पाने का मौका नहीं मिला। जानते हो, मैंने कभी विंडस्पीड हॉक को ऐसे पंखों के साथ नहीं देखा। मेरे पास टैबलेट है, और फोटो विश्लेषण इसे पहचान नहीं पा रहा। ये कहता है कि यह उत्परिवर्तन है, नस्ल की शक्ति में वृद्धि नहीं। एक जादूगर ने बताया। तो तुम सोचते हो कि हवाई बज अब पूरी तरह नए रास्ते पर है? आमतौर पर कॉमन और अवेकेंड रैंक्स में परिपक्व होने वाले जीवों के पास अधिकतम एक कौशल होता है, और वे शायद ही कभी दूसरा सीखते हैं। उस श्रेड कौशल को सीखने से उसके पंख बदल गए, शायद यह उस चीज का हिस्सा था जिससे वह विंडस्पीड हॉक के जातीय सीमाओं को तोड़ सका। एक अन्य ने उत्साहित होकर कहा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। हवाई बज भी यही सोचता है कि वह जल्दी उन्नत हो जाएगा, मेरी मदद और शायद एक और कौशल के साथ। जब वह असेंडेड रैंक के शीर्ष की ओर बढ़ेगा, मुझे लगता है कि वह ग्रेजुएशन से पहले कमांडर तक पहुंच सकता है। जादूगरों ने लंबी सांस ली। उनकी कक्षा में कोई भी ग्रेजुएशन से पहले कमांडर नहीं बन पाएगा। वास्तव में, उनके वर्ष में केवल कुछ ही इस तरह की क्षमता दिखाएंगे, लेकिन लक्ष्य पहले ही अवेकेंड रैंक से आगे असेंडेड की ओर देख रहे थे, जब वे अभी अपना पहला सेमेस्टर शुरू ही कर रहे थे। वे दोपहर का भोजन खत्म कर अलग हो गए, और लक्ष्य को मार्शल आर्ट्स कक्षा के लिए प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचते ही गुस्सेल सार्जेंट रीटर का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के नए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आनंद आया? सामान्य फील्ड प्रशिक्षण की तुलना में थोड़ा ज्यादा रोमांचक, उसने पूछा। लक्ष्य को एहसास हुआ कि वह किसी ऐसी चीज से नाराज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सके, वह गुस्सा अपने अधिकार की हानि पर था। ये निश्चित रूप से अलग था। वे बड़े समूह की बजाय जोड़ी में काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए मानसिकता पूरी तरह से अलग होती है। वास्तव में, दोनों करना बेहतर होगा, लेकिन सप्ताह में केवल इतने ही दिन हैं। लक्ष्य ने सावधानीपूर्वक जवाब दिया, अपने अवकाश समय को देने का प्रस्ताव न देते हुए। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। अब तुम्हारी आधिकारिक उन्नति के साथ, हम तुम्हारे प्रशिक्षण साथी को और अधिक टिकाऊ व्यक्ति में बदल रहे हैं। मिलिए टैंक से, वह बरसरकर कॉम्बैट प्रशिक्षक है, और आज तुम उसे नंगा और फुर्तीले फाइटर्स के लिए बरसरकर से निपटने के तरीकों को दिखाने में मदद करोगे। लक्ष्य ने फैसला किया कि रीटा निश्चित रूप से अपनी निराशाओं को उस पर उतार रही थी।
वह आदमी बहुत बड़ा था। शुभ अपराह्न कक्षा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छा खाया, लेकिन ज्यादा नहीं। भारी भोजन आपको सुस्त बना देगा। उस एलिट ने अभिवादन किया जिसे टैंक कहा जाता था। जैसा कि आपने सुना, मेरा नाम टैंक है और मैं अकादमी में पार्ट टाइम शिक्षक हूँ। वर्ष के अधिकतर समय मैं राक्षसों का शिकार करने में बाहर रहता हूँ। आज का पाठ सरल होगा, जैसे कि बर्ज़र्कर की लड़ाई की शैली सरल है। अब आप सोच सकते हैं कि सरल का मतलब है आसान, लेकिन आप इससे बहुत दूर हैं। मैंने सुना है कि आज के लिए हमारा स्वयंसेवक काफी टिकाऊ है और उसके पास एक सहायक भी है। लक्ष्य, कृपया अपने विंड स्पीड हॉक हवाई बज को बुलाओ और मैं प्रदर्शन शुरू करूंगा। प्रोफेसर टैंक ने निर्देश दिया। लक्ष्य विशाल बर्ज़र्कर के सामने आया और शिक्षक युद्ध मुद्रा में उतर गया। पहले अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करो और अपने हवाई बज को सहायता करने के लिए मार्गदर्शन करो। ये दूसरों को दिखाएगा कि मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ सामान्य रणनीति बर्ज़र्कर पर काम नहीं करेगी। प्रोफेसर टैंक ने निर्देश दिया। लक्ष्य ने तुरंत पार किए हुए रेंज हमलों का जाल फेंका और पक्ष में कदम रखा, शिक्षक का घुटना मारने के इरादे से, जबकि हवाई बज ने उसके बख्तरबंद सिर के पीछे स्पष्ट हमले के लिए तैयारी की। उन्होंने सीखा था कि गर्दन प्रशिक्षण कवच में अच्छी तरह से सुरक्षित होती है, और यह आदमी शायद इतना शक्तिशाली था कि हमला काम न करे, लेकिन अगर श्रेड उसके हेलमेट के पीछे लगा तो उसे चक्कर आ सकते थे। निष्पादन त्रुटिहीन था। श्रेड उसके हेलमेट को छू गया। एक क्षण पहले लक्ष्य का पैर शिक्षक के घुटने से टकराया, लेकिन यही सब कुछ गलत हो गया। सिर पर हमला बर्ज़र्कर के रेज को सक्रिय कर दिया और लक्ष्य का पैर बस उस विशाल आदमी की टांग से टकरा गया। फिर लक्ष्य के प्रतिक्रिया देने से पहले एक विशाल मांसल हाथ ने उसकी छाती पर पीछे की ओर प्रहार किया, जिससे वह हवा में उड़ गया। प्रोफेसर टैंक ने कक्षा की ओर मुस्कुराया, जबकि सार्जेंट रीटर ने लक्ष्य को उठाया। वह जमीन पर टकराकर भ्रमित और असमंजस में था। युवा छात्रों, इसे अनस्टॉपेबल कहते हैं। मैंने इसे पहले इसलिए दिखाया क्योंकि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे जादुई औषधियों के साथ मिलाया जा सकता है। भविष्य में आप में से जो सेना में होंगे अन्य देशों के सैनिकों के बीच इसे देख सकते हैं। अनस्टॉपेबल बर्ज़र्कर्स का मूल कौशल है, अधिकांश इसी के साथ शुरू होते हैं। आप उन्हें अत्यधिक ताकत से अधिक शक्ति दिए बिना नहीं गिरा सकते। उनका शरीर उनके पूरे द्रव्यमान के बराबर है। इसके अलावा विंड स्पीड हॉक हवाई बज के श्रेड हमले ने बर्ज़र्कर रेज को सक्रिय किया, जो उनकी शक्ति और गति को कई गुना बढ़ा देता है। आपके वर्ष के कॉमन ग्रेड बर्ज़र्कर स्टूडेंट्स अभी डरावने नहीं हैं, लेकिन वे होंगे। सामान्य तौर पर आप जो करेंगे, जैसे उन्हें फेंकना या पैर से गिराकर संतुलन बिगाड़ना, उससे बचें। इसके बजाय महत्वपूर्ण हिस्सों, नर्म हिस्सों और तंत्रिकाओं पर हमला करें। इससे बर्ज़र्कर धीमा हो जाएगा और जब क्षति पर्याप्त हो जाएगी, तो रेज खत्म हो जाएगा और वे दर्द महसूस करेंगे। टैंक ने समझाया। लक्ष्य ने भौहें चढ़ाईं। तो मूलतः हम बचकर रहते हैं और तब तक खुद को नहीं पिसने देते जब तक बार बार हमले प्रभाव दिखाना शुरू न करें, लेकिन पैर से गिराने और सिर पर हमले से बचें। टैंक खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल ऐसा, और चेहरे और कूल्हे से बचो। हमला काम करेगा, लेकिन ये रेज को बढ़ा सकता है और प्रशिक्षण के दौरान आप चोट खा सकते हैं। अन्य छात्रों ने हंसी में प्रतिक्रिया दी। उनके द्वारा सुझाए गए सबसे बुरे विचारों में से एक था किसी से 3 गुना बड़े आदमी के अंगों पर हमला करना। लक्ष्य ने एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल पूछा। क्या बर्ज़र्कर वर्ग उन्हें विशाल बनाता है, या आप प्राकृतिक रूप से इतने बड़े हैं? यह उन्हें अधिक मांसपेशियों वाला बनाता है, लेकिन ऊंचाई प्राकृतिक है। मैं अपने भाइयों में सबसे लंबा भी नहीं हूं, टैंक ने घमंड करते हुए कहा। लक्ष्य ने फिर से प्रयास किया, प्रोफेसर के बचाव के नीचे से झुककर किडनी पंच मारने के लिए, जबकि हवाई बज ने उसके निचले हिस्से और घुटनों के पीछे हमला किया। लक्ष्य को पलटवार से बचने के लिए साइड में लुढ़कना पड़ा, लेकिन टैंक पहले दिखाई गई गति से रुक रहा था। लक्ष्य ने स्तर्नम पर ठोस प्रहार किया, फिर किक से फिर हवा में उड़ गया, लेकिन इस बार वह घुटने के बल उतरने में सफल रहा और असुविधाजनक स्थिति में रुक गया। बर्ज़र्कर की ताकत को कम मत आंकिए। लक्ष्य यहां अवेकेंड है, चपलता वाले जादुई प्राणी के शरीर के साथ, लेकिन फिर भी एक बर्ज़र्कर उसकी रैंक पर रिब्स तोड़ सकता है। हालांकि वे आमतौर पर हथियारों का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि उनके नजदीकी हमले आपके कौशल से कम हानिकारक हैं, विशेषकर जब वे ठोस कवच में हों। टैंक ने समझाया। टैंक ने हमला किया, लक्ष्य ने रेंज से ब्लॉक किया। इससे उसे एक विचार आया। उसके पास रेंज अटैक थे, लेकिन वह प्रोफेसर से दूर जाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। फिर भी वह उन्हें ढाल के रूप में उपयोग कर सकता था, जैसे वह शॉर्ट रेंज अटैक के रूप में करता था। प्रोफेसर ने एक और पंच किया, जिसे लक्ष्य ने सिर के ऊपर उछाल दिया, जैसे ही हवाई बज ने कोहनी पर हमला किया और स्ट्राइक पूरी तरह मोड़ दी। टैंक अनस्टॉपेबल था, लेकिन उन हमलों से या तो कुछ कट जाता या इतनी शक्ति के साथ गिर जाता कि यह ड्यूओ के लिए संभव नहीं था। ढके हुए हाथ ने उसकी दिशा खोल दी और लक्ष्य ने जल्दी से 3 बार काटा, जबकि हवाई बज ने छाती और पेट पर हमला करके ध्यान भटकाया। ये बहुत बेहतर है। मुझे नहीं लगा था कि तुम में इतनी क्षमता है, लेकिन ये रेंज सच में जोरदार है।
टैंक मुस्कुराते हुए बोला, एडवांस आर्मर में उन हमलों ने मुझे केवल मामूली चोट दी जो कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी रैंक वाले हमलावर के खिलाफ अवेकेंड रैंक आर्मर पहनने पर भी वह कॉम्बो उसकी भुजा उड़ा सकता था और उसकी आंतरिक चीजें बाहर आ सकती थीं। बजर्कर ने समाप्त किया, लेकिन हम में से ज्यादातर के पास रेंज जैसी स्लाइसिंग स्किल्स नहीं हैं। एक छात्र ने शिकायत की, तुम मॉन्क हो, है ना? अपना हथियार लाओ और यहाँ आओ। लक्ष्य, तुम आराम कर सकते हो, जबकि मैं प्रेशर पॉइंट्स का उपयोग करके बजर्कर से लड़ने का प्रदर्शन करूं। सभी छात्र उस लड़के को सहानुभूतिपूर्वक देख रहे थे जो अगला स्वयंसेवक बन रहा था, लेकिन टैंक इंतजार करने वाला नहीं था और इम्पेशेंटली उस लड़के को आगे आने के लिए इशारा कर रहा था। ठीक है, बजर्कर्स दर्द महसूस नहीं करते, इसलिए भले ही उसके हमलों से चोट लगी, उसने इसे महसूस नहीं किया। लक्ष्य सावधानी से देख रहा था और हवाई बज बीस्ट स्पेस में आराम कर रहा था। जैसे ही लड़ाइयां चल रही थीं, विशाल प्रोफेसर ने प्रत्येक छात्र को उसके खिलाफ लड़ने का मौका दिया। लक्ष्य ही एकमात्र ऐसा छात्र था जिसकी वास्तव में सफलता की संभावना थी, क्योंकि बाकी सभी ने केवल अपनी शैली के अनुसार प्रशिक्षण लिया था या केवल ग्रैपलिंग और सबमिशन तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल की थी, जो टैंक पर काम नहीं करती थीं। लेकिन लड़ाई में लक्ष्य चुनना संभव नहीं था। खतरा था और उसे निपटना पड़ता था। इस तरह का प्रशिक्षण बाद में उनके लिए बेहद मूल्यवान साबित होगा। लक्ष्य जानता था कि विशाल मानवकाय राक्षसों की कई प्रजातियां भी थीं, ऑर्क्स, ट्रोल्स, ओगर्स, ओल्ड बेयर्स और बहुत कुछ। इस तरह का प्रशिक्षण उन पर भी काम करेगा, बस थोड़े बदलाव के साथ। लक्ष्य के लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि एक ट्रोल या ओगर असल में कैसा दिखता होगा, लेकिन टैंक को देखकर यह थोड़ा आसान हो गया। ओगर्स लगभग 3 मीटर ऊंचे होते हैं, इसलिए वे उसी तरह बजर्कर से ऊंचे होते जैसे वह इस कक्षा में चपलता वाले योद्धाओं से ऊपर था। यह विचार डरावना था, लेकिन वे कवच में नहीं होंगे, इसलिए एक मौका था कि रैंड वास्तव में उन्हें काट दे जैसा वह इरादा था, बशर्ते कि वे उससे बहुत अधिक शक्तिशाली न हों। दिन के दौरान प्रोफेसर टैंक ने दर्जनों विभिन्न लड़ाई की शैलियां दिखाई और छात्रों ने सोचना शुरू किया कि उसने ये काम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वह लड़ाई का शौकीन था और लगातार खतरे नहीं थे जहां उसे भेजा जाए। छात्रों के साथ लड़ना उसे कुछ राहत देने का मौका देता था, भले ही वह पूरी ताकत से नहीं लड़ सके। लेकिन यहाँ अन्य छात्र भी थे और कुछ मजबूत असेंडेड रैंक वरिष्ठ छात्र अन्य प्रशिक्षण समूह से थे, जो उसे वास्तव में अपनी जीत के लिए मेहनत करने पर मजबूर करते थे, अनलाइक लक्ष्य और पहले वर्ष की कक्षा, जिनके साथ वह बस खेल रहा था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इंस्ट्रक्टर ने सभी का ध्यान खींचने के लिए हाथ उठाया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर टैंक कल एक अलग कक्षा के साथ काम करेंगे, लेकिन आज आपने जो सीखा है उसे अपने फाइटिंग स्टाइल में शामिल करें और उनके वापस आने के लिए तैयार रहें। ये काम करना आसान होगा। इनमें से कोई भी शायद ही इस दिन को जल्दी भूल पाए। लक्ष्य छात्रावास की ओर बढ़ा ताकि वह राक्षस जीव विज्ञान पर अपने असाइनमेंट की पढ़ाई शुरू कर सके और शाम को हवाई बज को मजबूत बनाने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा था। लेकिन जब वह कोने पर मुड़ा, उसने देखा कि कर्नल वैलेरी छात्रावास के दरवाजे पर खड़ी हैं और उनकी ट्रेडमार्क गंभीर मुद्रा चेहरे पर थी। छात्र लक्ष्य, मेरे पीछे आओ। आज रात के खाने से पहले हमारे पास कई चीजें हैं करने के लिए, उन्होंने घोषणा की और चलते हुए आगे बढ़ी। लक्ष्य ने आह भरी, जबकि हवाई बज बीस्ट स्पेस में मांस के ढेर में खुशी से घुस गया। नए स्ट्रेंथ स्टोन्स और अवेकेंड रैंक बॉर ब्लड उसके लिए अद्भुत काम कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य को प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और काम करना पड़ता था जबकि हवाई बज खा रहा था। कर्नल ने उसे अगले भवन की ओर ले जाया और एक निजी कक्षा में प्रवेश कराया, जहां पिछली प्रशिक्षण दिन की एक जोड़ी इंतजार कर रही थी। यह एक योद्धा और जादूगर की जोड़ी थी, जैसे कि वह और दाना। उनके सामने मेज पर दवाएं, सुइयां और खाद्य उत्पादों का बड़ा चयन रखा था, जिसे देखकर लक्ष्य दरवाजे पर रुक गया। क्या हमें कई उपचारों के बीच बातचीत की चिंता नहीं करनी चाहिए? लक्ष्य ने पूछा। खास नहीं, ये सभी कभी कभी एक साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं और हमें यकीन नहीं है कि इनमें से कितने, यदि कोई हो, वास्तव में आप पर काम करेंगे। कर्नल ने कंधे उठाते हुए जवाब दिया। आप जानते हैं, यही डेडपैन आवाज की वजह है कि हर कोई सोचता है कि आप एक दिलहीन महिला हैं, है ना? कमरे में दूसरी महिला ने पूछा, जिससे लक्ष्य को हंसी रोकनी पड़ी। ये निश्चित रूप से कठोर कर्नल के साथ अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन उसने अपने अधीनस्थ पर कठोर दृष्टि डालते हुए थोड़ी बहुत समझाइश दी। ये उपचार उतने खतरनाक नहीं है जितना दिखते हैं। इनमें से प्रत्येक सावधानीपूर्वक चुना गया है ताकि आपके किसी एक पहलू को बढ़ाया जा सके जिसमें आपने सामान्य से अधिक योग्यता दिखाई है। गोलियां मानसिक उत्तेजक हैं, जो आमतौर पर साइकिक्स और विजुअलाइजेशन टाइप मेजर्स पर इस्तेमाल होती हैं। इंजेक्शंस जादुई स्टेरॉइड्स के समान हैं और खाद्य उत्पाद विशेष सामग्री के संयोजन हैं जो स्किल समझ में ब्रेकथ्रूज को प्रेरित करने के लिए बनाए गए हैं। बाकी दो लोग संतुष्ट होकर सिर हिलाए, मानो लक्ष्य को यह स्वीकार करना पर्याप्त था कि वह एक ही समय में दर्जनों उपचार लेगा। ठीक है, हम कहां से शुरू करें? लक्ष्य ने अनिच्छा से पूछा।
मानसिक सुधार से। आपकी रिपोर्ट के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि आप ध्यान करके हवाई बज के मानसिक स्पेस में स्थित शक्ति और परिस्थितियों को सुधारते हैं, है ना? इसलिए मानसिक क्षमता में सुधार दोनों के लिए मददगार होगा। शारीरिक वृद्धि के मुकाबले ये स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प है। कमरे में अकेले पुरुष ने सहमति में सिर हिलाया। ये सभी प्रसिद्ध और परीक्षण किए गए उपचार हैं। हमने पहले भी इन्हें बिना किसी साइड इफेक्ट के लिया है, हालांकि मेरे लिए बस नई स्किल सीखने की गति बढ़ाई। लक्ष्य ने पहला कागज उठाया, जिस पर एक छोटी चमकदार हरी गोली थी। ये ड्रैगनाइट गोली है। इसे लंबे समय से मृत ड्रैगनों की हड्डियों से बनाया गया है, जो क्रिस्टलीकृत हो गई हैं। ये ज्यादातर मौजिस के लिए है, क्योंकि यह मानव वृद्धि में सुधार करता है, लेकिन ये बुद्धि और मानसिक शक्ति पर भी अद्भुत प्रभाव डालता है। कर्नल वैलेरी ने नोट किया। लक्ष्य ने गोली मुंह में डाली और पानी से गटकने ही वाला था, लेकिन गोली घुल गई और उसके मन में सुनहरी रोशनी फैल गई। शक्ति असाधारण गति से बहने लगी और बीस्ट स्पेस की दुनिया ने दृश्यमान गति से बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये निश्चित रूप से काम कर गया। यह मेरे मन में सुनहरी रोशनी जैसा है और मैं बीस्ट स्पेस में सुधार देख सकता हूँ। लक्ष्य ने समझाया। उत्कृष्ट। इसे कुछ मिनटों तक बैठने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हवाई बज खुशी से चहचहाया और अंतरिक्ष में उड़ता रहा, ऊर्जा को अवशोषित करते हुए। अब जब ये बैठ गया है और हवाई बज ने बहुत ऊर्जा अवशोषित कर ली है, सुधार स्पष्ट है, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना पहले महसूस हुआ। लक्ष्य ने जोड़ा। तो ये हवाई बज के लिए भी मदद करता है। ये प्रभावशाली है। हम बाद में एक और डोज तैयार करेंगे ताकि आप दोनों को पूरा लाभ मिले। वैलेरी ने नोट किया। शायद हमें हर चीज का डोज दुगना कर देना चाहिए जिसके पास हम अतिरिक्त हैं। महिला जादूगर ने सुझाव दिया। ये सही सिद्धांत है। यदि लक्ष्य और हवाई बज सब कुछ साझा करते हैं तो हम वास्तव में दोनों को डोज दे रहे हैं, इसलिए कुछ उपचारों के सही तरीके से काम करने के लिए बढ़ी हुई मात्रा आवश्यक हो सकती है। योद्धा ने अपनी छोटी भूरी बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कर्नल वैलेरी ने कमरे के सुरक्षित बॉक्स से एक ब्रीफकेस निकाला और ड्रैगनाइट के अलावा बाकी सारी गोलियों का पूरा सेट मेज पर रखा। ड्रैगनाइट एक सीमित पदार्थ है और इसे पाना कठिन है। हमारे पास दूसरी डोज नहीं है और यह सामान्यतः अकादमी के पास उपलब्ध नहीं होता, उन्होंने समझाया। फिर लक्ष्य को आगे बढ़ने का इशारा किया। लक्ष्य ने अगली 2 गोलियां लीं और एक गर्माहट ने उसके शरीर में फैलना शुरू किया, साथ ही उसके विचार थोड़ा स्पष्ट हो गए। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था और सभी थोड़े निराश दिखे, लेकिन वैलेरी ने लक्ष्य को अगले चरण की ओर जाने का इशारा किया। यह अच्छी खुशबू वाली है, हवाई बज ने गोलियां उठाते समय कहा। चलो देखते हैं ये काम करती है। मुझे नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे ड्रैगनाइट गोली घुल गई थी, वैसे ही ये गोलियां भी घुल गईं, और अचानक उसके मन में अपनी क्षमताओं को सक्रिय करने का सही तरीका स्पष्ट हो गया। उन्हें अधिक प्रभावी, शक्तिशाली और तेज बनाने का तरीका। दोनों क्षमताओं के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया, और फिर तीसरी क्षमता की आहट उसके मन में आई, क्योंकि हवाई बज ने विंडशील्ड के बारे में नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त की। लक्ष्य अभी इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही हवाई बज की समझ बेहतर हुई, हवाई बज से मिलने वाला फीडबैक उसे उस तरीके की झलक दे रहा था। यह अद्भुत है। अब मैं अपनी क्षमताओं को बहुत स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं और हवाई बज भी समझ में ब्रेक थ्रू कर रहा है, जबकि उसकी ज्ञान स्तर पहले ही बहुत उच्च था, क्योंकि रैंड उसकी प्रजाति की जन्मजात क्षमता है। लक्ष्य ने समझाया। शानदार। ये गोली कभी कभी प्रभावशाली हो सकती है। कुछ लोग ज्यादा नहीं समझ पाते, जबकि कुछ बड़ी प्रगति करते हैं। हम इसे आपके फाइल में नोट करेंगे ताकि जब आप और अधिक क्षमताएं सीख लें तो और भी उपलब्ध हों। कर्नल ने उत्तर दिया। अगली गोली एक ऊर्जा के स्वर्ल के साथ हवा में गायब हो गई, जैसे उसका शरीर उसे मजबूरी से खारिज कर रहा हो। अच्छा, यह अलग था। कुछ इस गोली में उसके लिए असंगत है, जबकि प्रभाव लगभग दूसरी गोली के जैसा ही है। जादूगर ने टिप्पणी की और अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चमकाते हुए उस अजीब ऊर्जा घटना का नोट बनाया। आप नहीं सोचते कि यह सैचुरेशन की बात है, जैसे जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं और अब और नहीं खा सकते? लक्ष्य ने पूछा। बाकी तीनों ने सिर हिलाया। नहीं, हम सामान्यतः पूरी कोर्स एक साथ देते हैं, या तो शारीरिक या मानसिक सुधार के लिए, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कर्नल ने उत्तर दिया। अगली कुछ मानसिक सुधार वाली गोलियां बिना किसी विशेष प्रभाव के अवशोषित हो गईं। ये थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन लाइन की आखिरी गोली जैमस्टोन जैसी दिख रही थी और हवाई बज उसे देखकर उत्साहित हो गया। यह उच्च श्रेणी वाले राक्षस से क्रिस्टलीकृत माना ड्रॉप है। आमतौर पर यह मौजिज में माना पूल बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन यह आपके हवाई बज के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, इसलिए हम इसे साथ लाए, उन्होंने जोड़ा। लक्ष्य ने वस्तु हाथ में ली और हवाई बज ने तुरंत इसे चुरा लिया, बीस्ट स्पेस में खींचा और अपने घोंसले में रख दिया। तुम्हें पता है, मुझे ये खाना चाहिए, लक्ष्य ने उसे याद दिलाया। ये यहाँ बेहतर है। मैं इसे धीरे धीरे अवशोषित कर सकता हूँ, बजाय इसके कि तुम्हारे पेट में पत्थर चला जाए। हवाई बज कह रहा है कि बीस्ट स्पेस में धीरे धीरे अवशोषित करना उसके विकास के लिए बेहतर है।
मैं ऊर्जा को उसके अंदर बहते हुए महसूस कर सकता हूँ, लेकिन प्रभाव स्पष्ट होने में कुछ समय लग सकता है। लक्ष्य ने समझाया। ठीक है, ये ठीक है। अब हम पोषण पर चलते हैं। मुझे आशा है कि तुम नीडल्स से डरते नहीं, क्योंकि इनमें से आधे इंजेक्ट किए जाते हैं, जबकि बाकी मौखिक रूप से लिए जाते हैं। लेकिन प्लंजर टाइप बेस्ड कंटेनर की दीवार पर अपव्यय कम करता है। वैलेरी ने समझाया। ठीक है, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन यदि ये तेजी से विकास के लिए है, तो मैं तर्क नहीं करूंगा। लक्ष्य ने उत्तर दिया। जादूगर ने मुस्कुराया। नोट करो, विषय की मानसिक स्थिति ने उसकी समझ में सुधार किया। अब वह पहले से समझता है कि कर्नल के साथ बातचीत के लिए एक्सप्लीटिव लेस्ड विचार महत्वपूर्ण हैं। कर्नल वैलेरी ने उस पर कड़ी नजर डाली, लेकिन लक्ष्य ने समझा कि दोनों वास्तव में अजीब तरह से अच्छे मित्र थे। पुरुष ने नीडल्स को मैकेनिकल इंजेक्टर में लोड किया और लक्ष्य के छाती की ओर इशारा किया। तुम्हें अपनी शर्ट उतारनी होगी। हम इन्हें ऊपरी बांह में इंजेक्ट करेंगे। दूसरा विकल्प बटक्स है, लेकिन बिना चेतावनी के पैंट उतारने को कहना थोड़ा आगे है। वह हंसा। लक्ष्य ने जैकेट और साधारण सफेद यूनिफॉर्म शर्ट उतारी और उन्हें कुर्सी पर रखा। ठीक है, ये दर्द होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मिठास नहीं डालूंगा। बस मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, और हम अगली गोली पर जाने से पहले इंजेक्शन के बैठने का इंतजार करेंगे। लक्ष्य ने सिर हिलाया और अपना सिर घुमाया, जैसे ही दर्द उसकी बांह और छाती में फैल गया और उसके शरीर को आग में जलते हुए महसूस हुआ। ये लो, इसे पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। जादूगर की आवाज दूर की तरह थी, लेकिन उसने पे लक्ष्य के मुंह में डाला और लक्ष्य ने आंखें बंद कर ली ताकि दर्दनाक रोशनी से बच सके। पे में कुछ ऊर्जा लगती थी और उसके शरीर की जलन ऊर्जा के अवशोषण के साथ कम हो गई। फिर शक्ति उसके मन में बहने लगी और हवाई बज अचानक आकार में बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में हवाई बज का आकार टकी या कोंडोर से भी बड़ा हो गया। हवाई बज लंबा और कमजोर लग रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे भर रहा था क्योंकि पक्षी अपना भूखा पेट भरने की कोशिश कर रहा था। रुको, उस गोली ने हवाई बज को असामान्य रूप से बढ़ा दिया। वह विशाल और भूखा है, लेकिन स्पेस में उसके लिए भोजन है। कुछ मिनट रुको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य ने समझाया, अभी भी आंखें बंद किए हुए, हालांकि वह दर्द के कारण ध्यान नहीं कर पा रहा था। ठीक है, हमें सूचित करें जब हवाई बज स्थिर हो जाए, और हम आपको दूसरी डोज देंगे। कर्नल वैलेरी ने सहमति दी। हवाई बज इस खबर से थोड़ा घबराया, लेकिन लक्ष्य पहले ही जान चुका था कि कर्नल इतनी आसानी से परिणाम देने वाले उपचार पर हाथ नहीं उठाएंगी। करीब आधे घंटे बाद हवाई बज स्थिर हुआ, और जब लक्ष्य के शरीर का दर्द कम हुआ, तब तक रसोई ने उसके लिए असेंडेड मॉन्स्टर मीट का विशेष ऑर्डर पहुंचा दिया था ताकि वह दूसरी डोज के दौरान उसे खा सके। बस अपनी आंखें बंद रखो। खाने का बर्तन तुम्हारे हाथ के पास है, इसे हवाई बज के स्पेस में रख दो। तुम्हारा शरीर उसके साथ स्थिर हो गया है, लेकिन अभी एक और डोज बाकी है। कर्नल वैलेरी ने जोर दिया। तुम तैयार हो एक विशाल हवाई बज बनने के लिए? लक्ष्य हंसा, जबकि पक्षी असेंडेड मॉन्स्टर मीट के इन्फ्लक्स पर खुश होकर ट्रिल कर रहा था। सभी स्वाद उसके पसंदीदा नहीं थे, लेकिन अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस इतना था कि पर्याप्त मात्रा में और ऊर्जा से भरपूर भोजन मिले। कुछ ही मिनटों में पक्षी ने भोजन समाप्त कर दिया और विशेष उपचार के अगले दौर के लिए तैयार हो गया। लक्ष्य ने संकेत किया कि वह आगे बढ़ने को तैयार है, और इस बार दर्द उसके शरीर के बाएं हिस्से में फैल गया, जो उसके मन पर भारी पड़ा। लेकिन हवाई बज पर इसका असर उतना तीव्र नहीं था। उसने और नहीं बढ़ा, लेकिन उसका शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भर गया। अब वह फिर से सही आकार में था, लेकिन बड़ा। उसने मांस का बर्तन खत्म किया और खुशी में स्पेस के चारों ओर उड़ गया, फिर हताश होकर रो पड़ा क्योंकि उसे पता चला कि उसका घोंसला उसके नए शरीर के लिए छोटा है। लक्ष्य ने परिस्थितियों के अनुसार तेजी से आकार बदलने का काम किया, जबकि हवाई बज ने ध्यान रखा कि उसका बहुमूल्य नया स्टोन खो न जाए। वह पेड़ में बैठा, संतोष उसके मन में बह रहा था जैसे स्टोन से शक्ति बह रही हो, और फिर स्पेस स्वयं बदलता हुआ प्रतीत हुआ। ये बढ़ रहा था, लेकिन वह उस प्लेटो पर पहुंच गया जिसकी गुणवत्ता लक्ष्य ने उम्मीद की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पेस अलग हो गया और वृद्धि एक दूसरे खाली स्पेस में चली गई, ठीक वैसे ही जैसे हवाई बज का था जब वह पहली बार लक्ष्य से जुड़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि वह जगह किसी और के लिए बनाई गई है? जैसे हमने तुम्हारे रेस्टिंग स्पॉट का आकार बढ़ा दिया है, अब किसी नए दोस्त के लिए घर बनाने का समय आ गया। लक्ष्य ने अपने पंख वाले साथी से पूछा। मुझे लगता है मैं उसमें नहीं जा सकता, तो यह मेरे लिए अलग बेडरूम नहीं है। हवाई बज ने जवाब दिया, नाराज होकर कि सारी वृद्धि उसके स्पेस में नहीं गई। अब भी उड़ने की जगह थी, लेकिन वह अब बहुत बड़ा हो गया था, तो क्या उड़ने की जगह को भी अनुपात में बढ़ना चाहिए था? क्या हुआ? योद्धा ने पूछा जब लक्ष्य दोनों स्पेस को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। मानसिक स्पेस प्लेटो पर पहुंच गया लगता है। इंजेक्शन ने हवाई बज के साथ आकार बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया और एक छोटे दूसरे स्पेस में विभाजित हो गया। गुणवत्ता नहीं बढ़ी। मुझे इसे ध्यान या पहली गोलियों के अधिक सेट के साथ स्वयं सुधारना होगा, लेकिन ये पूरी तरह अलग स्पेस है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास वास्तव में दूसरा पालतू जोड़ने की क्षमता है।
लक्ष्य ने समझाया। लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली और ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के 3 कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखी। उनकी कोशिश सफल रही, और यदि लक्ष्य अब दूसरा 20 जोड़ सकता है, तो उसकी प्रभावी शक्ति गुना हो जाएगी। दूसरी बात जो उसने नोट की वह थी कि मेज खाली थी, 2 उपयोग किए हुए मल्टीपल इंजेक्टर्स और 2 खाली शॉट गिलास रखे थे। उसने सोचा कि वह प्रक्रिया में 2 में से 12 इंजेक्शन ले चुका है, लेकिन उन्होंने 6 की डोज दी थी, और दूसरी शॉट हर चीज की दूसरी डोज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दर्द हुआ। ऐसा था जैसे मेरा शरीर आग में जल रहा हो, लेकिन दूसरी बार जल्दी चला गया, और हवाई बज ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं लिया, बल्कि प्रॉपर विंड स्पीड हॉक प्रोपोर्शंस में भर गया, ऊपर 1 मीटर और पंख फैलाव लगभग 3 मीटर के आसपास। लक्ष्य ने समझाया। कर्नल वैलेरी ने अधीरता से इशारा किया, और लक्ष्य ने हवाई बज को बुलाया कि वह उसके पीछे खाली मेज पर खड़ा हो जाए। जादूगर ने प्रशंसा में सीटी बजाई, और हवाई बज ने प्रीन किया, गलती से अपनी पंजों से स्टील डेस्क को छेदा। ठीक है, पंजे अभी ट्रांसलूसेंट नहीं हुए, तो शायद वह असेंडेड रैंक पर नहीं है, लेकिन वह बड़ा और सुंदर है, उसने सराहना में कहा, फिर हवाई बज के सिर पर हाथ रखने के लिए उठी। ये निश्चित रूप से फिर से म्यूटेशन है, जैसे जब उसने श्रेड सीखी थी, लेकिन इस बार यह शारीरिक वृद्धि थी। विंड स्पीड हॉक में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे शक है कि कोई इतना पागल होता कि वाइल्ड हॉक को वही ट्रीटमेंट देता। योद्धा ने नोट किया। दिलचस्प। हवाई बज, क्या आप इस बैरियर पर पंजा मार सकते हो? जादूगर ने पूछा। रुको, कमरा उसके उड़ने और बैरियर पर हमला करने के लिए बहुत छोटा है, और अगर वह सफल हो भी जाए तो यह वेकेंड रैंक रेंड अटैक को नहीं सह पाएगा। योद्धा ने रोका। सही, माफ करना, हम असली इंप्रूवमेंट टेस्टिंग कल नियमित क्लासेस के बाद करेंगे। मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं, क्योंकि इतनी ऊर्जा अवशोषित करने या दर्द में समय अलग गुजरता है, लेकिन 2 घंटे से अधिक हो गए हैं और लगभग दिन का समय है। जादूगर ने सहमति दी। बस योजना के अनुसार खत्म करने के लिए पर्याप्त समय। कर्नल वैलेरी ने ट्रे पर भोजन की ओर इशारा करते हुए कहा। हवाई बज ने उन्हें धीरे से सूंघा और फिर सिर हिलाया। कोई मांस नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूं, उसने घोषणा की, फिर बीस्ट स्पेस में वापस चला गया। वह कह रहा है कि कोई मांस नहीं है, इसलिए उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। लक्ष्य ने विभिन्न डेंस स्क्वायर्स और पुडिंग्स का निरीक्षण करते हुए समझाया। इनमें से हर एक किसी स्किल की समझ में मदद करनी चाहिए। बाकी स्क्वायर्स आज संबंधित क्लासेस में प्रॉमिसिंग परिणाम के साथ वितरित किए गए थे, तो एक एक करके आजमाओ और बताओ कि कुछ होता है या नहीं। कर्नल ने सहमति दी, थोड़ी देर के लिए थोड़ी कम कठोर दिखते हुए। लक्ष्य ने पहली स्क्वायर काटी, जिसमें जलते रबर जैसी गंध थी, फिर थोड़ी देर रुककर सिर हिलाया। यदि कुछ हुआ भी तो वह महसूस नहीं कर पाया। एक एक करके उसने बाकी स्क्वायर्स चखे, जब तक कि वह उस स्क्वायर तक नहीं पहुंचा, जो फ्रेशली वेल्डेड स्टील जैसी गंध दे रहा था। जैसे ही उसने उसे काटा, वह ऊर्जा महसूस कर सकता था, और फिर स्वाद परिचित हुआ और स्लैश कैसे इंट्रोडक्टरी और इन्फीरियर वर्जन है रेंट का, इसका झलक उसके मन में आई। इससे उसे आइडियाज मिले कि कम शक्ति वाले अटैक्स को अधिक एनर्जी एफिशिएंसी के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये स्लैश है, मैं इसे इन्फीरियर रेंट के रूप में देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं, या कुछ ऐसा, रेंट को बेस स्किल के रूप में लेकर और अधिकांश बेनिफिट्स हटाकर अधिक एनर्जी एफिशिएंट अटैक बना सकता हूं। लक्ष्य ने समझाया। योद्धा थोड़ी ऑफेंडेड दिखी, जबकि उसका साथी हंसा। खैर, इसे देखने का एक तरीका यही है, मैं मानता हूं। यदि आप रेंट को बेस के रूप में इस्तेमाल करें और ब्लीडिंग इफेक्ट हटा दें ताकि सिर्फ स्वॉर्ड लाइट रहे, तो कुछ ऐसा ही स्लैश बनेगा। उसने अंततः सहमति दी। अब देखते हैं कि तुम इस पाइल में और क्या निकाल सकते हो। कुछ और स्क्वायर्स खाए गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिरी स्क्वायर स्टोन डस्ट जैसा स्वाद दे रही थी, और लक्ष्य ने गोलम की परिचित ऊर्जा महसूस की, लेकिन यह इतनी अलग थी कि उसके शरीर ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि इससे मुझे गोलम स्पेल में इनसाइट मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा शरीर तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। स्वाद परिचित था, जैसे स्पेल की मैजिक सक्रिय हो रही हो, लेकिन मेरा शरीर इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। लक्ष्य ने समझाया। दिलचस्प, ये सभी आम खाने जैसी स्वाद होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा। शायद ये हवाई बज के साथ तुम्हारे बंधन का परिणाम है, जो मैजिकल एबिलिटीज और थ्रेट्स के प्रति अधिक संवेदनशील है। मैं इसे रिपोर्ट में नोट डाल दूंगी, जादूगर ने सूचित किया। आज की विशेष प्रोग्रामिंग यही समाप्त होती है। हम तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म लाएंगे, फिर तुम अपने कमरे में लौट सकते हो।